नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमने जल्दी ही वीडियो बना डाला इस बार। उसका कारण है परम शक्ति में दृढ़ विश्वास। और देखिए, एनटीटी वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि जो दिनांक 27 तारीख लगी हुई थी वो 17 हो गई। देखिए, ऊपर वाले का कमाल देखिए, ना किसी ने अर्जेंट हियरिंग लगाई, ना किसी प्रकार का कोई प्रयास किया। अपने आप ऊपर वाले ने सुना और सुन करके और डेट जो है आपकी 27 से 17 हो गई। और मैं समझता हूँ कि माननीय जो हाई कोर्ट में जहाँ केस लग रहा है, बेंच भी बहुत अच्छी है, इसलिए डेफिनेटली आपके केस में सुनवाई होगी एंड वी ऑल विल विन। परम शक्ति का कमाल है ये। परम शक्ति का एक कमाल और मैं आपको दिखाता हूँ। कल का ही केस है। कल मेरा एक केस एनटीटी का ही, दिल्ली की 2 गर्ल्स का लगा हुआ था। वो शायद सुन रही होंगी इसको। पूजा वर्सेस उसकी बहन रेनू। देखिए मित्रों, इनका केस जो है लगा हुआ था और कई बार इसमें डेट पड़ चुकी थी। मैं 3-4 दिन पहले जाकर के 13 तारीख डेट मिली, 13 के बाद फिर मैं गया, फिर उसमें 17 की डेट ली और वो केस लिस्ट ही नहीं हो पा रहा था कुल मिलाकर के। अब आप देखिए, कल वो केस लिस्ट हुआ 112 नंबर पर, कोर्ट नंबर 10 में। अब क्या हुआ, दोपहर बाद में नंबर आना था, मुझे पता था, क्योंकि 88 जो नंबर थे वो दोपहर तक चले गए थे। अब मैं क्या किया मित्रों, लंच के दौरान विष्णु पुराण देखने लग गया। और मेरा जो मोबाइल है ये एप्पल का है, इसमें बैटरी आपको पता है एप्पल में जरा सी बैटरी होती है, फट से जाती है और फट से आ जाती है। तो मैं जो है विष्णु पुराण देख रहा था, भक्त प्रहलाद की भक्ति देख रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब क्या हुआ, जब मैं वापस आया 2 बजे कोर्ट शुरू हुआ, तो मेरे फ़ोन में जो बैटरी थी वो मात्र जो है वो 20% रह गई थी। और एप्पल की जो बैटरी होती है वो 1 मिनट में 20% से 1% पे आ जाती है। उसी दौरान देखिए मेरे घर की लाइट चली गई। देखिए कमाल। और ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ये मोबाइल के जरिए जो हॉटस्पॉट होता है उसको हम लिंक करते हैं और फिर वहाँ से लिंक आता है और तब जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जब मोबाइल की बैटरी नहीं, घर में लाइट नहीं और मेरा नंबर आने वाला। अब आप देखिए, लाइट नहीं आ रही है, मैं ऊपर वाले को बज रहा हूँ कि विष्णु भगवान प्रहलाद की रक्षा करी थी, मेरी भी रक्षा करिए। आज मेरा केस आने वाला है, नंबर आने वाला है। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है इसमें नंबर पे फिक्स करवाया है। अब देखिए 104 नंबर आ गया। अब मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि अगर मैं जो है 104 से लेकर के 112 में भी एक केस में अगर 5-5 मिनट भी लगती हैं तो भी आधा घंटा मेरे फ़ोन की बैटरी चलने वाली नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऊपर वाले की ताकत। अब 104 से देखिए, मैं जो है चूँकि लिंक जब लेंगे तो लिंक को तो फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता है लैपटॉप से, तो मैंने ऑल ऑफ सडन देखिए 104 से 109 चला गया, बीच के 6 केस उड़ गए। अब मुझे पता था कि 109 से 112 आने में तो मुश्किल से 5 या 7 मिनट लगेंगी और इतनी मेरी बैटरी चल जाएगी। मैंने फट से 109 आते ही मेरे फ़ोन को लैपटॉप से लिंक किया, कोर्ट से लिंक किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लिंक किया। और मित्रों देखिए, जब मैं लिंक कर रहा था उसी दौरान 111 आ गया, क्योंकि डिस्प्ले बोर्ड देखते रहते हैं। और जब मेरा फाइनली लिंक होकर के उधर से जब ऑडियो का लिंक होने लगा 112 आ गया। जज साहब जो है लैपटॉप पे आ गए, लैपटॉप आकर के और मैंने लॉर्डशिप डिस्कस किया। इट इज़ ए केस ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स, ऑलरेडी नोटिसेज हैव बीन इशूड एंड देयरफॉर इट हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड। उन्होंने कहा क्या रिजेक्टिंग ऑर्डर हैं किसी प्रकार के, मतलब इन्हीं केसेज में कहीं किसी कोर्ट ने कोई रिजेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं, मैंने लॉर्डशिप नो, इट हैज़ नॉट बीन रिजेक्टेड सो फार। और बल्कि इसमें जो है माननीय जो हाईकोर्ट जोधपुर बेंच है और ये जो बेंच है, इन्होंने नोटिसेज भी जारी कर रखे हैं। इसमें इमीडिएटली केस को एडमिट कर लिया गया, एडमिट करके वो भी मेन स्ट्रीम में आ गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और उसके बाद देखिए 3-4 मिनट बाद में उसके बाद में लाइट आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऊपर वाले की मर्जी होती है तो आपकी चाहे वो लाइट जाए चाहे कुछ भी हो, 104 से 109 आना, 111 आना और मेरा केस का डिस्कशन होना और उसी दौरान मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है। आप देखिए जो केस में नोटिस जारी होते हैं एडमिट होते ही। इसलिए मित्रों यही आपके साथ हुआ। इवनिंग में हमें किसी मित्र ने फ़ोन किया, आप ही के साथी ने, कि सर डेट जो है वो 27 से 17 आ गई है। हमने देखा, कॉज लिस्ट देखी, वेरी नाइस। हमारे केसेज भी उसमें लिस्टेड है, 88 नंबर पे है, 95 पे है और एक शायद 220 नंबर पर है। तो
ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। मैंने आपको ये एग्जांपल इसी लिए दिया है। वो हमारी डायरेक्टली मदद नहीं करता है, वो हमारी इनडायरेक्टली मदद करता है यदि हम दिल से पुकारते हैं। केस मेरा तो नहीं था, केस तो गर्ल्स का था, लेकिन मेरे से जुड़े हुए हैं तो केस मेरा ही हुआ डेफिनेटली। पर मैं हृदय से चाहता था कि इन केसेस में कुल मिलाकर के और फटाफट आर्ग्यूमेंट हो जाए, इसलिए हुआ और यही होगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, पॉजिटिव रखिए, कभी भी निराश मत होइए। जीवन निराशा का नाम नहीं है, जीवन आशा का नाम है। कल भी मैं कहीं सुन रहा था, क्योंकि हम लोगों को, मेरा एक विचार है कि हमें समस्या क्यों दी हुई है। समस्या हमको इसलिए दी है क्योंकि हम समस्याओं को फेस करना जानते हैं। ऊपर वाला समस्या उन्हीं को देता है जो समस्याओं का मुकाबला करना जानते हैं, जो चैलेंजेस को फेस करना जानते हैं। यदि किसी कायर आदमी को, कायर महिला को या कायर कैंडिडेट्स को, डरपोक को, यदि इस प्रकार की भीरू को समस्याएं दे देगा, वो तो मैदान छोड़ भागेगा। इसलिए हमें मैदान में डटे रहना है। समस्याएं इसीलिए आती हैं क्योंकि हम मैदान में टिके रहना जानते हैं। ऊपर वाला इस चीज़ को जानता है, हमारा पार्ट है ये, और हम इस पार्ट को बखूबी निभा रहे हैं, बखूबी निभा सकते हैं। इसीलिए हमको समस्याएं मिलती हैं। समस्याएं नहीं है, वो चैलेंज है। तो आपके सामने भी ये चैलेंज है। IAS के मुकाबले पर क्यों पहुंच जाते हैं? एक गरीब घर का बच्चा भी, हम लोग भी गाय बकरियां चराते थे, खेती करते थे, हमने भी सिविल सर्विस में सिलेक्शन लिया। तो ये दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है। उस विश्वास को कभी डिगाओ मत। चाहे वो एंटिटी भर्ती है, चाहे पटवारी भर्ती है, चाहे IAS है, चाहे RJS है, चाहे IAS है, वट एवर इट बी हैप्पी, बी बोल्ड। अपनी स्टडी जारी रखिए, कर्तव्य मार्ग पर बढ़े चलो, कर्तव्य मार्ग पर बढ़े चलो। यदि किसी प्रकार की निराशा आती है तो चमक उठी सन 57 में, याद है ना, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। देखिए, बूढ़े भारत में भी आई, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। याद रखिए, काठी कृपाण कटार कटारी, उसकी वही सहेली थी। तो आपकी सहेली क्या है? हाई कोर्ट, आपका जज्बा, लीगल प्रोसीडिंग्स। हम VIP, हिम्मत रखिए और दृढ़ता से अपने कर्तव्य को करते जाइए, उससे विमुख मत होइए। सफलता एक दिन आपके कदम अवश्य ही चूमेगी, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। 17 तारीख का इंतजार करिए। एंटिटी वाले, ऊपर वाले का शुक्रगुजार करिए और मेहरबानी करके, चूंकि अब तब तक हम वीडियो नहीं बनाएंगे, मेहरबानी करके 17 तारीख को हमें डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, क्योंकि 10:30 बजे कोर्ट बैठ जाते हैं और 5 बजे के बाद हम आपको अपने आप बता देंगे। 4:30 बजे, 10:30 से कोर्ट शुरू होते हैं और 4:30 बजे तक आप शांति से बैठे रहें। यदि किसी को कुछ जानकारी भी लेनी है तो 1 से 2 के बीच में हमको आप रिंग कर सकते हैं, हम आपको वस्तु स्थिति बता देंगे। क्योंकि 1 से 2 के बीच में, यानी 1:05 के बाद में और तकरीबन 1:55 तक आप हमसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान 10:30 से और 1 बजे तक मेहरबानी करके डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ना, उसका लिंक टूट जाता है, फ़ोन से वो कनेक्टेड होता है। तो प्लीज़ बी वेरी हैप्पी, केयरफुल, हैव फेथ इन गॉड। आपका कर्तव्य है कि आप ऊपर वाले से विनती करें और पॉजिटिव एनर्जी लें, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे तक आए, जज साहब तक जाए, आपकी फाइल तक जाए। ये फाइलें जो होती है ना, इनमें पॉजिटिव एनर्जी देने की आवश्यकता है आपको, और वो वाइब्रेशंस के जरिए जाती है। ये विश्वास रखिए, विश्वास का नाम ही परम शक्ति है, दैट्स ऑल। और जहाँ विश्वास है, सफलता है। हैव ए नाइस डे। हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेहरबानी करके, ताकि हमारा जो उद्देश्य है चैनल को बनाने का वो पूरा हो जाए और सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।